यस स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ क्लास 10 के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स लिखा होता है लेकिन बोलते हैं स्टैटिक है इसको जल्दी में। क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें बच्चों को दिक्कत आती है, तो इसीलिए आज देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले जो है हम स्टैटिक के बारे में अगर हम देखें बेसिक नॉलेज इसकी, तो क्या होती है। सबसे पहले हमारे पास कोई डेटा गिवन होता है, ठीक है। डेटा मतलब जैसे मान लो हम डेटा क्या, एक क्लास है, कोई क्लास मान लो 10 है। 10th क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। मान लो एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं। अब 25 स्टूडेंट्स में सबकी हाइट अलग अलग होगी, सबका वेट अलग अलग होगा। तो इन सब वेट को लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं। उस टेबल में हम लिख सकते हैं रोल नंबर 1 इतना वेट, रोल नंबर 2 इतना वेट, इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके को हम डेटा बोलते हैं। अब डेटा जो होता है वो दो टाइप का होता है। क्या होता है, अगर मैं बात करूँ डेटा की, ठीक है, डाटा ये दो टाइप का होता है। दो टाइप मतलब कौन कौन से, एक डेटा होता है अनग्रुप, कौन सा होता है, अनग्रुप डाटा, ठीक है। पहला डेटा होता है हमारा अनग्रुप्ड डेटा, ठीक। सेकंड जो नंबर होता है वो होता है कौन सा, ग्रुप डेटा। कौन सा होता है, ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। हमारा डेटा दो टाइप का होता है, एक कौन सा होता है अनग्रुप और एक होता है ग्रुप। अब अनग्रुप डाटा कौन से होते हैं, अनग्रुप डेटा का मतलब है जैसे किसी एक बच्चे का इंडिविजुअली अगर मैं कोई डेटा लिख रहा हूँ कहीं पर, तो वो कैसा होता है, अनग्रुप। अनग्रुप मतलब जैसे मैंने मान लो लिखा रोल नंबर 1, ये इसकी हाइट जो है मान लो 5 फीट है। कितनी हाइट है, 5 फीट। रोल नंबर 2 लिखा, मैंने देखा ये है 6 फीट का, 6 फीट। रोल नंबर 3 का मान लिया मैंने, ये है 4 फीट का। तो इस तरीके से सबकी जब मैंने अलग अलग डेटा लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जो है इसको बोलेंगे अनग्रुप डेटा। मतलब अलग अलग सबका इंडिविजुअली अगर डेटा लिखा जाए, रोल नंबर 1 या फिर किसी का नाम, मान लो यहाँ पे अजय लिखा हुआ है, अजय का मैंने लिख दिया कि इतना वेट है या इतनी हाइट है। अमन का लिख दिया इतना है, उदय का लिख दिया इतना है। तो ये सबकी अलग अलग है, तो हम कहेंगे ये अनग्रुप डाटा। अब क्या करें, अब हम सेकंड देखें ग्रुप डाटा। ग्रुप्ड क्या होता है, जैसे मान लो मैंने क्लास में ग्रुप बना दिया कि रोल नंबर 1 से लेकर 5, 5 से लेकर 10, 10 से लेकर 15। इस तरीके से जो आप देखेंगे, अगर मैंने कहा कि 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक, इनका जो एवरेज मास है वो 50 kg है। अगर मान लो वेट एवरेज इतना है 50। रोल नंबर 5 to 10 इनका मान लो मैंने कह दिया कि 40 kg है, ठीक। रोल नंबर 10 to 15 मैंने कहा इनका 50 kg है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ग्रुप बना दिया कि 1 से 5 तक के रोल नंबर के इसमें स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक। अब जब हमने ऐसा ग्रुप बना दिया तो इसको कहेंगे हम कौन सा, ग्रुप डेटा। जब हमने अलग अलग लिया सबका इंडिविजुअली, तो हमने क्या किया, वो है अनग्रुप डाटा। जब इकट्ठा लिया तो ग्रुप डेटा, ठीक। तो डेटा हमारा दो टाइप का, अनग्रुप और ग्रुप, ओके। हमने क्या किया, क्लास 9th में हमने अनग्रुप को भी पढ़ा है, ग्रुप को भी पढ़ा है। अब क्लास 10th में क्या करेंगे, अनग्रुप को ना पढ़ के हम सीधे क्या पढ़ेंगे, ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में क्या क्या पढ़ते हैं हम इसमें, क्लास 10th में सबसे पहले आता है हमारा मीन, ठीक। इसके बाद पहले नंबर पे मीन आएगा, फिर सेकंड नंबर पे आता है मीडियन। क्या आता है, मीडियन, सब जानते होंगे मीडियन क्या होता है। थर्ड नंबर पे आता है मीन, वो मोड, ओके। थर्ड नंबर पे कौन आता है, मोड। ये तीन सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं, मीन, मीडियन और मोड, ठीक। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, मीन। अब मीन को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, मीन क्या है, अगर मैं कहूँ सिंपल मीन, तो मीन का मतलब होता है एक तरीके से एवरेज। क्या होता है, एवरेज। जैसे अभी हम बताते हैं मीन। सबसे पहले अगर आप देखोगे अनग्रुप डेटा, अनग्रुप में अगर हम मीन निकालते हैं, अनग्रुप के लिए मीन तो क्या होता है, ठीक है। अनग्रुप के लिए मीन जैसे मान लो हमने कोई नंबर लेट कर लिए, नंबर यहाँ पे लिखे हैं 5, 10, 15, 5, 2, इस तरीके से। अब इनका हमें मीन निकालना है। अभी कैसा डाटा है, अनग्रुप, कोई ग्रुप नहीं है बना हुआ,
तो ये अनग्रुप डाटा है, इसका क्या निकालना है, मीन। तो मीन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। एक्स बार से जब डिनोट करोगे इन सब का करते हैं हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 10 5 15, 15 30, 5 35 और 2 37 और 3 40। तो इनका सबका सम हो गया 40। नीचे क्या लिखते हैं, ऊपर आता है सम, नीचे आता है कितने, ये 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6। तो 40/6 क्या हो गया इसका मीन। ठीक है, इसको काट देंगे तो वो पॉइंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या होता है, अनग्रुप डेटा। लेकिन 10th में जो है अनग्रुप डाटा नहीं है, आपको किस में पढ़ना है, ग्रुप डाटा में। ठीक, अब ग्रुप डाटा में क्या होता है, ग्रुप डेटा में 3 मेथड होते हैं हमारे। कौन कौन से, 3 मेथड। सबसे पहला तो हमारा होता है सिंपल फार्मूला। सिंपल फार्मूला आपने देखा होगा, जैसे पहला फार्मूला क्या है, अगर हम फार्मूला की बात करें, एक्स बार निकालना हो तो हमारा क्या होता है, क्या होता है, सबसे पहला फार्मूला होता है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, अपॉन समेसन एफ आई। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारा फर्स्ट फार्मूला, क्या, मीन निकालने का। ठीक, पहला फार्मूला ये हो गया। सेकंड जो फार्मूला होता है वो होता है कौन सा, मीन डेविएशन। सेकंड फार्मूला आता है हमारा मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन का क्या फार्मूला होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा नहीं, इसमें होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये हमारा फार्मूला होता है सेकंड, इसको बोलते हैं मीन डेविएशन। क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन। थर्ड फार्मूला जो आता है हमारा वो होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फार्मूला होता है थर्ड। ठीक है, इनके तीनों के अलग अलग नाम हैं। सबसे पहला इसको अगर बोलोगे, ये शॉर्टकट मेथड होता है, इजी होता है। ये सेकंड जो होता है इसको बोलते हैं मीन डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन मेथड। अभी इनको अलग अलग बताएंगे, जब क्वेश्चन में यूज होगा कहाँ से क्या निकाला जाता है, कैसे। ये डी आई कैसे निकलता है, एफ आई तो आप जानते होंगे फ्रीक्वेंसी होता है, ए जो होता है ये होता है हमारा एज्यूम मीन, इसको एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड, क्योंकि ए जो होता है वो एज्यूम किया जाता है मीन इसमें। ठीक है, इसको मेथड को बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ये हैं आपके 3 मेथड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 बाई 1 इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। कैसे, आप समझो, यहाँ पर सबसे पहले ये बता देते हैं कुछ टर्म्स। एफ आई जो होता है ये फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे फ्रीक्वेंसी, मैं अगर एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखना चाहूँ इस तरीके से, एक 1 to 5, 5 to 9, 9 to 14, ठीक है, और 14 to 18, ठीक है, ये है, नहीं ये नहीं, ये ले लेते हैं हम 10 to 15, 15 to 20, 20 to 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ये ले लिए मान लो। ठीक है, अब ये देखते हैं आपके ये होते हैं क्लास इंटरवल। क्या होते हैं, क्लास इंटरवल। जो सबसे पहले ग्रुप दे रखे होंगे इनको बोलते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या होगा, क्वेश्चन में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा। फ्रीक्वेंसी मान लो यहाँ पे है 5, 3, 8, ठीक, ये होती है फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहले क्वेश्चन में देख रहे होंगे आप एक्स आई, ये क्या है एक्स आई। एक्स आई हमारा क्या होता है, एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क। एक्स आई का मतलब क्लास मार्क। यहाँ पर जो एक्स आई है वो होता है क्लास मार्क। क्या होता है, क्लास मार्क। और ये क्लास मार्क कैसे निकलता है, क्लास मार्क सेम जैसे आप यहाँ पे देखें 10 है और यहाँ पे 15 है। ठीक है, हमें क्लास मार्क कहाँ से निकालना होता है, क्लास वाले जो ग्रुप दे रखे हो इनसे। इन दोनों को ऐड करो, 15 और 10 कितना होता है 25। 25 को करना होता है हाफ। देखो इस तरीके से निकलेगा 10 + 15 अपॉन 2, कितना आएगा 25/2 मतलब 12.5। तो एक्स आई जो है हमारा ये थर्ड कॉलम बनता है इस तरीके से। एक्स आई कैसे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ऐसे यहाँ पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन
2, जैसे 20 15 होते हैं 35, 35 को आधा करोगे कितना आएगा, कितना आएगा 17.5। ऐसे यहाँ पे कितना आएगा 15 10 25 12.5। अब देखो थर्ड 4 ऐसे ही नीचे तक दे रखे होते हैं, नहीं निकालते हैं सब, हमने देख लिया इसमें 5 का डिफरेंस है, अगला 5 बढ़ा के लिख दो, 17 5 कितना हो जाएगा 22.5। इस तरीके से ही निकलता है XI। ये पहला फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला से रिलेटेड बताया, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला से रिलेटेड हम और बताएंगे। अब देखिए पहले फॉर्मूला से बेस्ड हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन, ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज करो, पीछे जो अभी हमने इरेज किया है उसको आप स्क्रीनशॉट ले लो अभी। यस स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इस फॉर्मूला से। पहला फॉर्मूला था क्या था, से मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। इस फॉर्मूले से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है, देखो क्या है इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ, इसको हम करते हैं इस तरीके से। देखो सबसे पहले नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये क्लास इंटरवल दे रखे होते हैं या क्लास ग्रुप दे रखा होता है 0 to 2। नंबर ऑफ प्लांट्स हैं ये, मतलब 0 से लेके 2 तक प्लांट हैं, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, क्या है ये, नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ हाउसेस, क्या दे रखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ हाउसेस। ये फ्रीक्वेंसी जो आप देख रहे हैं ये नंबर ऑफ हाउसेस हैं। हाउसेस मतलब एक घर है, ऐसे घर कितने हैं जिनमें 0 से 2 प्लांट हैं, तो वो कितने प्लांट घर हैं, एक घर है, एक हाउस है। 2 से 4 जिसमें प्लांट हैं ऐसे 2 हाउस हैं, 2 हाउसेस हैं। 4 से 6 इसमें सिर्फ 1 हाउस है। तो इस तरीके से ये दे रखा है सबकी फ्रीक्वेंसी। हम क्या निकालते हैं यहाँ से, XI। अभी हमने बताया था, देखो फॉर्मूला में किस चीज़ की ज़रूरत है, फॉर्मूला को देख के चलते हैं, कुछ भी निकालना हो फॉर्मूला को देखो, FI दे रखा है, गिवन दिया है, XI निकालना पड़ता है। मैं XI कैसे निकालते हैं अभी हम बताए थे, इन दोनों को क्या करो ऐड, 2 और 0 को ऐड करो कितना आएगा 2, अपॉन करो 2, 2 से 2 को माइनस अपॉन करोगे कितना आएगा 1, ठीक है। एक बार बता देता हूँ कैसे, अगर x बार निकालना हो तो क्या करेंगे, अपर माइनस लोअर, ठीक है, अपॉन 2। अपर देखो क्या है 2, लोअर कितना है 0, ठीक है। अपर प्लस लोअर अपॉन 2, तो अपर कितना है 2 प्लस 0 अपॉन 2 कितना आएगा 1, तो यहाँ से कितना आ गया 1। अगली बार में देखो जोड़ो, 4 2 6, 6 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 3। ऐसे यहाँ पे 6 4 10, 10 को 2 से डिवाइड करो 5। अब देखो पूरा नहीं लिखना है ये, यहाँ से देखो 1 2 3, 3 2 5, अगला क्या आ जाएगा 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। ये क्या आ गया हमारा XI। सब में देखो 2 2 का डिफरेंस होगा, दिख रहा है। ये 2 2 का डिफरेंस जो होता है, ये मैंने सेकंड जो फॉर्मूला लिखवाया था उसमें H, वो H होता है थर्ड फॉर्मूले में, H यही डिफरेंस होता है बीच का कितना है, ओके। अब आता है अगला, देखो यहाँ पे क्या निकालना है, FI XI मल्टीप्लाई में है, तो आपको इसमें इनकी मल्टीप्लाई निकालनी है, यहाँ पे निकालो। FI ये है, XI ये है, 1 बन जा 1, 2 3 जा 6, 5 बन जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, ठीक, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। ये हो गया हमारा, ये क्या निकाला हमने FI XI। अब इसके आगे देखो समेसन लगा है सिग्मा, ये समेसन क्या होता है, ऐड, समेसन का मतलब होता है ऐड, इन सब का ऐड। तो ऐड करके देख लेते हैं हम कितना आएगा, 9 2 11, 11 4 15, 15 4 20, 25, 25 एंड 6 31 एंड 1 32, 32 का 3 कैरी 3 होगा, 32 का 2 कैरी 3, 3 3 6 5 11, 11 2 13 एंड 3 162। ये आ गया, ये क्या आया सिग्मा FI XI। और फॉर्मूले में क्या है नीचे देखो सिग्मा FI, तो यहाँ से सिग्मा FI निकाल लेते हैं हम, इन सबको ऐड कर दो कितना आएगा, 3 2 5 6 11 5 16 17 2 19 और 1 20। ये क्या आ गया 20, ठीक।
अब आपके पास देखो सिग्मा एफ आई की वैल्यू, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू, वो क्या करेंगे हम इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे देखो क्या निकलेगा, एक्स बार इक्वल टू इसकी वैल्यू आई है 162 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू आई है 20। ठीक, इसको क्या करेंगे हम कट कर देंगे। अगर तुम सॉल्व करोगे कितना आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, 2 से काटो, 2 से यहाँ पे काटोगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, कितना आ गया 81 अपॉन 10। अब 10 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे एक पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 8.1। ये क्या हो गया हमारा x बार। ठीक, अब ये हो गया x बार। अब ये किस फॉर्मूला से निकाला हमने, पहला फॉर्मूला था एफ आई एक्स आई सिंपल वाला। अगर हमें यहीं पर डी आई वाला लगाना हो, ठीक है, एज्यूम मीन वाला, उससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इस मेथड के जो भी क्वेश्चन होंगे आप कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो इस मेथड से देखो क्वेश्चन कैसा भी हो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। लेकिन डेविएशन और वो वाले क्यों दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं वहाँ पे थोड़ा सा हमारे यहाँ पे आसान नंबर आ जाते हैं, छोटे नंबर। क्यों, हम डिवाइड कर देते हैं, ए जोड़ देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे यहाँ पे नंबर छोटे हो जाते हैं। अगर उस फॉर्मूले से, उस फॉर्मूला का यूज ना करो, ये लगाओ, वो तब भी जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, लेंथी। उसको ईजी करने के लिए हम उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उन फॉर्मूले से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, तो पहले तो ये फॉर्मूला देखिए, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप करके देखिएगा। ठीक है, रिवाइज मस्ट है। उस फॉर्मूले से, उन दोनों से रिलेटेड हम फॉर्मूले क्वेश्चन कल कराएंगे। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। और हाँ सुन लो, बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए, बोर्ड में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, एक ना एक जरूर मिलेगा मीन का। ठीक है, सही है, और सब्सक्राइब तो कर ही लियो चैनल को, कर देना। ठीक है।